नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपके लिए आने वाले कुछ महीने कैसे होने वाले हैं, क्या चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं, क्या ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है जो आप लोगों के लिए बहुत बहुत ब्यूटीफुल साबित होने वाला है। उसके साथ ही हम देखेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद अगर उन चीज़ों में आप परिवर्तन करें तो आपके जीवन में और ज़्यादा आपको फ़ायदा होने की संभावना है। तो हमेशा की तरह आपके सामने 3 पाइल्स हैं। आपको जो सबसे ज़्यादा अपनी तरफ रेजोनेट कर रही है आप उसको चूज़ कीजिए और उसके बाद हम शुरुआत करते हैं सबसे पहली पाइल यानी पाइल 1 से। और अगर आप लोगों ने सबसे पहली पाइल सेलेक्ट की है तो ये है आपके आगे के कुछ महीने। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके लाइफ में एक काफ़ी मेजर परिवर्तन अब आने की यहाँ पे संभावना है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनका अब अंत होने वाला है और नई चीज़ें उनकी जगह पे उनकी शुरुआत होने वाली है। ये जो चेंज है ना, ये सबसे पहले आपके भीतर का चेंज है। जैसे आप अपनी ज़िंदगी जीते हैं, जिन चीज़ों का चुनाव आप करते हैं, अपने करियर में आप आगे कैसे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें अब चेंज होने वाली है। तो ये आपकी लाइफ में कैसे हो सकता है? कुछ लोगों के लिए ये एक नया जॉब हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये जगह का परिवर्तन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये सिटी का परिवर्तन भी हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए आपकी इमोशनल लाइफ में कुछ चीज़ ख़त्म हो रही है, उसे आप पीछे छोड़ रहे हो और अब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो। एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ स्पेशली आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए 2020 ये काफ़ी मुश्किल साल रहा है। तो आपके लिए ऑलमोस्ट आपके दुखों का अंत मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ, क्योंकि इसी के साथ साथ ना आपके बाकी के कार्ड्स है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सबसे पहले तो आप ये देखिए आपके लिए है 9 ऑफ कप्स। तो 9 ऑफ कप्स एक विश फुलफिलमेंट कार्ड है। तो जो भी आप अपने मन से चाहते हो वो उस इच्छा की परिपूर्णता होना, ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो स्पेशली आपकी विश हो, ये आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकती है, ये आपके करियर में हो सकती है, या आपकी ज़िंदगी की तरफ आपका जो भी एक विश हो वो विश यहाँ पे पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी वजह से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशी आ रही है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये कार्ड जो है ना ये रिलीज़ के साथ आया है। तो क्या हो सकता है आपके लिए कि आपके लाइफ में कुछ नई चीज़ ऐसी हो रही हो जो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, और उस अच्छी चीज़ की वजह से ये पुरानी चीज़ें जो है वो पीछे आप छोड़ रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए एग्ज़ाम का पास करना हो सकता है, एक जॉब जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हो, गवर्नमेंट सर्विसेज पास करना, या फिर अगर आप घर की कोशिश कर रहे हो, घर खरीदने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें भी आपको सफलता मिलना, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो ये पीछे जो आप छोड़ रहे हो ना, ये नई खुशी की आने की वजह से आप जो भी आपका पास जो है उसको पीछे छोड़ रहे हो। कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो अब ख़त्म होंगे जो आपके लाइफ में आपको दुखी बना रहे थे, और उसकी जगह पे आइदर रिश्ते अब बेहतर होते जाएंगे या फिर नए रिश्ते उनकी जगह पे अब बंध जाएंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, जितना ये आपके बाहर की ज़िंदगी के लिए बदलाव है उतना ही बदलाव आपके पर्सनालिटी के हिसाब से भी है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए एम्परर कार्ड है। तो मुझे लगता है अब आप आपके लाइफ में एक तो लॉजिक को बहुत इम्पोर्टेंस दोगे, एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे, और आप अपनी लाइफ में एक लीडरशिप पोजीशन पे पहुंच जाओगे। अब आपको पता है आपको एग्जैक्टली क्या करना है आपके आने वाले दिनों के लिए। इसी की वजह से आपका ना एक स्ट्रक्चर आ रहा है लाइफ में, एक डिसिप्लिन आ रहा है। एक चीज़ होती है आपका जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उस वहाँ पे आपको प्रमोशन मिल जाए, वो एक गुड न्यूज़ हो सकती है, और जिसकी वजह से आपके करियर के पोजीशन में भी आपको लीडरशिप मिल रही है, ये यहाँ पे मुझे लग रहा है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके लिए सबसे पहला कार्ड था ना वो था अबंडेंस का। तो आप लोगों के लिए पैसे की तरफ से भी अगर आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे थे तो वो भी प्रॉब्लम ख़त्म होके अब पैसे का इनफ्लो जो है वो आप लोगों के लिए बढ़ जाए, ये भी यहाँ पे हो सकता है। जैसे मैं कह रही थी, पुरानी चीज़ें स्पेशली वो चीज़ें जो आपको तकलीफ़ दे रही थी उसका ये अंत है, और नई चीज़ों के आने की वजह से एक अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमने पैसे की बात की थी,
तो पैसे की तरफ क्या है, देखिए चीज़ का ध्यान रखिए, स्पेशली जब आपकी लाइफ में पैसे आने की शुरुआत हो जाएगी ना, तब आप आइदर ज़्यादा सेविंग की तरफ ध्यान दोगे या फिर आप ज़्यादा खर्चा करोगे। देखिए जीवन में ना हमेशा बैलेंस रह के चलना चाहिए, तो आपको पैसे की तरफ भी आपका एटीट्यूड जो है वो थोड़ा सा बैलेंस्ड बना के रखना होगा। ना ज़्यादा खर्चा करो ना कम खर्चा करो, सही मात्रा में पैसे खर्चे करना ये आपको सीखना होगा। क्योंकि क्या हो जाता है, कभी कभी जिन लोगों की तरफ पैसे की प्रॉब्लम आती है और एक बार पैसे आ गया तो बस वो हर छोटी छोटी ज़रूरतों का फिर हिसाब रखने शुरुआत करते हैं। बस 10 रुपये से 15 रुपये भी कहाँ चले गए उनका भी हिसाब करते हैं। तो ये हिसाब करने की इसमें ना आने वाली लक्ष्मी जो है वो कभी कभी रुक जाती है। तो जैसा पैसे आ रहा है, अगर आप खर्चा कर रहे हो तो वो पैसा खर्चा करते वक्त भी उस पैसे को एक ब्लेसिंग दे दो, ताकि जब आपके हाथ से ब्लेसिंग लेके पैसे जाए तो उसी ब्लेसिंग के साथ आपके हाथ में और ज़्यादा पैसे आए। ठीक है, एक फ्लो जो होता है ना पैसे का, उसके मार्ग में आप रुकावट ना बने। ठीक है, तो सही उपयोग करें पैसे का, ना कम करें ना ज़्यादा करें। ठीक है, आप लोगों के लिए एक और चीज़ मैं देख रही हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में आप काफ़ी अच्छे काम करोगे, लाइक डोनेशन का काम करोगे, किसी को खाना खिलाना, किसी को कपड़े देना, पंछियों के लिए कुछ करना, लेकिन जो भी चैरिटेबल चीज़ें होती है शायद वो भी अब आप आपके जीवन में ज़्यादा करो, ये भी मुझे लग रहा है। एक और चीज़ मैं बता दूं, जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आने वाले 3 से 4 महीने आपके बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा सही हैं। स्पेशली अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो किसी इंसान का आपको एडवाइस मिले या सपोर्ट मिले आपका बिजनेस स्टार्ट करने में, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप में से ऐसे कुछ लोग हैं जो अपना घर बनाना चाहते हैं, अगर अपनी ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो आने वाले कुछ महीनों में वो भी आपके लिए अब संभव हो, ये भी यहाँ पे मुझे लग रहा है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप्स के पास आते हैं तो रिलेशनशिप्स में भी एक मुश्किल दौर था ना जो आपके जीवन का, वो मुझे लगता है ये जो आने वाले महीने में उसमें काफ़ी ज़्यादा ख़त्म होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपके लाइफ में एक ही प्रॉब्लम है कि आप थोड़ा सा नेगेटिव सोचते हो। ठीक है, नेगेटिव सोचना आपको बंद करना होगा। आपके लिए 10 ऑफ कप्स है, तो आपके रिश्तों में भी एक मिठास आए, एक अच्छी दौर आप आपके रिश्तों में देखें, ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। स्पेशली जो लोग शादी के बारे में सोच रहे हो तो शादी की भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही है। स्पेशली जब आप चुनाव करोगे आपके पार्टनर का, तो ये एक ऐसा इंसान होगा जो आपके लिए एक सही लाइफ पार्टनर साबित होगा, ये मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए होता है ना कि आपके फैमिली को वो पसंद आते हैं लेकिन आपको वो पसंद नहीं आते, तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आपको भी ये इंसान उतना ही पसंद होगा जितना आपके परिवार को है। जो भी हो, एक शादी की खुशखबरी मिलना, एंगेजमेंट होना, शादी होना, इनफैक्ट जो लोग बच्चों के लिए भी प्रयास करने वाले हैं, स्पेशली जो लोग मायूस रहे हैं काफ़ी टाइम से बच्चों को लेके, तो वो भी चीज़ें अब आपकी तरफ ये साल में सॉल्व हो जाएंगी, ये भी मुझे लग रहा है। तो अब हम आते हैं आपकी रोमांटिक ऑरेकल्स की तरफ, तो देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। तो सबसे पहला मैसेज आप लोगों के लिए है हीलिंग। इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलवड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। तो जैसे मैं आपको बता रही थी, 10 ऑफ कप्स आपका कार्ड है, तो आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है, आपके रिश्तों में हीलिंग आ रही है। तो जो अनबन जहाँ पे चलती रहती थी वो अनबन भी यहाँ पे कम होती हुई मुझे नज़र आ रही है और ओवरऑल एक हीलिंग आएगा। तो आप इमेजिन करें कि आपके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। देखिए हमारा माइंड जो होता है ना वो सबसे पावरफुल होता है। अगर आप माइंड को कमांड कर दोगे कि मेरे रिश्ते बेहतर हैं, मैं खुश हूँ, सब कुछ अच्छा है, तो आपके लाइफ में भी वैसी ही चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल आपके रिश्तों में मिठास अब आ रही है, ये लग रहा है। दूसरा मैसेज है फ्रेंडशिप। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप आपके रिश्ते बेहतर करना चाहते हो, ये नया रिश्ता होगा या पुराना रिश्ता, आपके हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ,
अपने पार्टनर को अपना अच्छा दोस्त बनाना, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, दोस्ती के रिश्तों में क्या होता है, हमारी जो मर्ज़ी होती है वो हम एक दूसरे को कह पाते हैं। तो ऐसे रिश्ते जो दोस्ती के ऊपर बने हुए हों वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और वो टिकते भी बहुत ज़्यादा हैं। स्पेशली जो लोग नए हैं, जो नया प्यार चाहते हैं, तो शायद आपका फ्रेंड आपका प्यार बने, आपके फ्रेंड से आपकी आने वाले दिनों में एक रोमांटिक कमिटमेंट बने, तो ये भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है। अब लेते हैं आपके मोनोलॉजी कार्ड, देखते हैं क्या कहता है। आपके लिए मैसेज है, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो सबसे ज़रूरी बात है आपके लाइफ में, एक तो एम्परर का कार्ड है, तो काफ़ी सिमिलर एक एनर्जी है यहाँ पे। तो आपको कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा, आपके फ्यूचर के लिए आपको रेडी बनना पड़ेगा। आपको सबसे पहले तो अपने मन में बिलीव करना होगा कि आपके लिए ये अच्छा फ्यूचर पॉसिबल है। और अगर आप कोई रिस्क लेना चाहते हो, कोई बड़ी चीज़ करना चाहते हो, जैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, नए जॉब के लिए जाना चाहते हो, नई कंट्री में जाना चाहते हो, तो थोड़ा अपने आप के ऊपर विश्वास रखना अब आपको सीखना होगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस ही आपको सबसे बड़ी जो है वो बढ़ोतरी दिलाएगा आपके जीवन में। और लास्ट में है आपके लिए, आपके लिए दोबारा अबंडेंस है। तो पैसे की तरफ देखिए, पहला कार्ड भी वही था। तो पैसे की तरफ जो भी प्रॉब्लम अगर आपके लाइफ में थी, तो वो भी प्रॉब्लम अब हटती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपके ब्लेसिंग्स के लिए ग्रेटफुल रहना आपको सीखना है। और प्लीज़ कोई ब्लॉक्स हो आपके माइंड में, स्पेशली आपको लग रहा है कि अरे मेरे पास पैसे टिकते नहीं, मेरे पास आते नहीं, तो ये माइंडसेट को आप थोड़ा सा रिलीज़ करें। हमेशा सोचें कि मेरे तरफ पैसे बहुत आसानी से आ जाते हैं। ये जब आप आपके माइंड को प्रोग्राम करोगे ना, तो आपकी लाइफ जो होगी ना फिर इस जीनी की तरह होगी, जो कहेगी कि आप जो भी कहोगे वो मेरे लिए एक कमांड है। ठीक है, योर विश इज़ माई कमांड कहता है ना जीनी, तो वैसे की तरह होगा। ठीक है, तो आपका माइंड भी सबसे बड़ा जीनी है, उसको मैसेज दो कि आप अबंडेंट हो, आपके पास सारी धन दौलत है, और वही धन दौलत आप आपके जीवन में भी आते हुए देखोगे। वैसे भी आने वाले कुछ महीने आपके लिए बहुत अच्छे जाने वाले हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, बार बार पीछे की तरफ मुड़ के आपको नहीं देखना है। जो बीत गया वो चला गया, आगे की तरफ सोचो और अच्छा सोचो। इसी के साथ ये वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। नमस्ते। और अगर आप लोगों ने सिलेक्ट की है ये दूसरी पायल, तो ये है आपके आने वाले कुछ महीने। तो चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं द वर्ल्ड से। सो मुझे लगता है आपके लाइफ में, आपके करियर के एरिया में स्पेशली, आप काफ़ी ज़्यादा अब अकम्प्लिश करने वाले हो। स्पेशली आप जिन चीज़ों के ऊपर काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे, ये एक प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर ये एक एग्ज़ाम पास करना हो सकता है, ये एक प्रमोशन हो सकता है। ऐसी कोई चीज़ जिसके ऊपर आप काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे, वो चीज़ का आपको फल मिलना, ये यहाँ पे मुझे लग रहा है। और इसकी वजह से हो क्या रहा है ना, कि एक तो उसकी वजह से आपको फ्रीडम बहुत ज़्यादा मिल रहा है। शायद ऐसे होगा कि आपके प्रमोशन की वजह से आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा आएंगे, और पैसे आने की वजह से फिर आपका जीवन आप जैसे चाहते थे वैसे आप व्यतीत कर सकते हो। या फिर ऐसा हो सकता है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप जो एग्ज़ाम पास करना चाहते थे वो एग्ज़ाम आप पास कर जाओ, और उसकी वजह से फिर आपके पास वो चॉइस होगी कौन से कॉलेज में जाना है, आगे क्या करना है, या फिर आगे जॉब कैसे करना है। ठीक है, ये है। तो जो भी आप बहुत टाइम से जिसके पीछे मेहनत कर रहे थे, उस चीज़ में सफलता आपको आने वाले कुछ महीनों में मिल जाएगी। लेकिन उसी के साथ साथ एक और चीज़ है यहाँ पे, कि आपको सफलता तो आपको मिल रही है, लेकिन आपका जो एक कंसंट्रेशन है ना, वो अभी भी आपके काम से या आपकी पढ़ाई से हट नहीं रहा है। आपके मन में ऐसा है कि चलो मैंने इतना तो अपने लाइफ में पा लिया, लेकिन अब मुझे मेरे एरिया ऑफ वर्क में या मेरे एजुकेशन में और ज़्यादा बेहतर हो रहा है। तो उसकी वजह से आप और ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। एक कोई क्वालिटी है या एक कोई स्किल होती है ना, उसको आप बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो। होता है ना कि प्रैक्टिस से इंसान परफेक्ट बनता है, तो आपके लिए ऐसा है। तो कोई एक चीज़ लगातार आप करने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको उसमें मास्टरी मिले। तो यहाँ पे एक हायर एजुकेशन भी हो सकता है, शायद आप यूनिवर्सिटी जाओ, आप PhD के लिए अप्लाई करो, हायर लेवल की एजुकेशन,
टीचिंग के फील्ड में भी मुझे लग रहा है आप लोगों में से कुछ जो हैं वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अब खुद के सेमिनार्स करना स्टार्ट करें, या फिर लोगों के साथ आप कोई मिल के एक साथ काम करें, ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो भी हो, आप डिटेल्ड ओरिएंटेड अब बन रहे हो और अपनी स्किल को और बेहतर आने वाले कुछ महीनों में आप बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो आप रुक नहीं रहे हो एक चीज़ अचीव करने के बाद, आपका मन है कि आप और अचीव करो और अचीव कर रहे हो, तो आपका एक ओरिएंटेशन जो है ना वो अब वैसे हो रहा है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, उसी के साथ साथ आपके एक इमोशनल लाइफ में यहाँ पे एक नई शुरुआत होती हुई मैं देख रही हूँ। तो किसी के लिए ये हो सकता है, अगर आप नई रिलेशनशिप चाहते हो आपकी लाइफ में, तो एक नया रिलेशनशिप यहाँ पे पॉसिबल है। एटलीस्ट एक नए इंसान को मिलना यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि ये एक एस है, ये ज़्यादा डीप वाला कार्ड नहीं है। तो नए इंसान से मिलना, उसको पसंद करना, यहाँ पे ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए एक लेटर भी आ सकता है, कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर आपके दोस्ती के रिश्ते अब और ज़्यादा गहरे होंगे, ये भी यहाँ पे मुझे लग रहा है। आप में से कुछ लोग हैं जो नया घर खरीदना चाहते हैं या घर की नींव रखना चाहते हैं, तो वो भी अब आप लोगों के लिए हो सकता है। एक और बात बता दूँ, काम से रिलेटेड दूसरे शहर में जाना या फिर काम की वजह से और आगे बढ़ना, ये भी यहाँ पे हो सकता है। स्पेशली वो लोग जो अब ट्रैवल करना चाहते हो, स्पेशली बाहर के कंट्री में सेटल करना चाहते हो, तो उसके रिलेटेड भी आने वाले कुछ महीनों में आपको अच्छी न्यूज़ मिले, ये भी हो सकता है। क्योंकि एस ऑफ कप्स जो है वो एक न्यूज़ का भी कार्ड है और वर्ल्ड मतलब ट्रैवल का भी कार्ड है। तो ट्रैवल रिलेटेड न्यूज़ यानी वीज़ा की खबर आना, आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटी में दाखिला होना, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती है। ऑफकोर्स आपने अगर पीएचडी का थीसिस आपका सबमिट किया है तो उसका भी रिज़ल्ट अच्छा आना, ये भी आप लोगों के लिए यहाँ पे पॉसिबल है। आपकी फ्रेंडशिप्स बहुत अच्छे हो रहे हैं और यहाँ पे एक नहीं दो इंडिकेशन है। एक तो यहाँ पे एक नई फ्रेंडशिप की शुरुआत और लोगों के साथ समय बिताना, ये मतलब आपके कॉलेज के यहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हो और उसकी वजह से एक नया फ्रेंड सर्कल आपको मिले, या फिर आप हॉस्टल शिफ्ट हो रहे हो, नई शहर जा रहे हो, नए घर जा रहे हो, उसकी वजह से और नए लोग आपकी ज़िंदगी में आए, ये भी यहाँ पे हो सकता है। लेकिन जो भी हो, ये नए लोग जो आपके जीवन में आएंगे आपको ढेर सारी खुशियाँ देंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आगे बढ़ते हैं कि एक और बात है कि आपके लिए ना कुछ आप सेलिब्रेट कर रहे हो। एक तो मैंने बताया कि प्रमोशन हो सकता है, लेकिन दूसरी चीज़ है कि अगर आप शादी के बारे में सोच रहे थे तो शादी की खबर पक्की होना या फिर एंगेजमेंट होना और शादी होना, प्रेगनेंसी या फिर ग्रेजुएशन, जैसे मैं बता रही थी एग्ज़ाम पास करना, यहाँ पे ये भी यहाँ पे हो सकता है। या फिर फैमिली में कोई सेलिब्रेशन, उसकी भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। मैंने बताया था कि काफ़ी लोग एक साथ आ रहे हैं और कोई बड़ा जश्न मना रहे हैं या फिर बड़ी खुशी की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे हो सकता है। एक गेट टुगेदर हो सकता है, फ्रेंड का इवेंट, कोई बर्थडे सेलिब्रेट करना, तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। आउटडोर ट्रिप्स में आप भी जाएं तो ये भी यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ट्रैवल भी आप लोगों के लिए आगे के 3 से 4 महीने में बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दर्शा रहा है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे आप आगे बढ़ रहे हो आपकी लाइफ में, आप आगे बढ़ रहे हो आपके करियर में, तो एक चीज़ होगी, जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो आपको क्वेश्चन करेंगे। आप जैसे काम करते हो, आप ज़िंदगी जैसे जीते हो, उन सारी चीज़ों को अब ये लोग क्वेश्चन करेंगे। और तब आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि आप जैसे अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो, आप उसके ऊपर थोड़ा सा फर्म रहो। आप जो चॉइस करना चाहते हो आपकी लाइफ में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक कोर्स का चॉइस करना चाहते हो, आप एक नई जॉब की चॉइस करना चाहते हो, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, अपने मन की थोड़ी ज़्यादा करना, क्योंकि शायद ये हो सकता है कि बाकी लोग आपको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करने की यहाँ पे कोशिश करें, ये हो सकता है। या फिर कभी कभी होता है हम कुछ चाहते हैं, माँ बाप कुछ चाहते हैं, तो उसकी वजह से थोड़े क्लैशेस होना यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है। तो एक चीज़ करो, अगर किसी चीज़ को आपको लग रहा है कि मन से यही सही है, तो उसके लिए फिर आपको खड़ा रहना पड़ेगा। ये यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि चैलेंज के हिसाब से यही मुझे यहाँ पे लग रहा है।
ठीक है। तो उसके बाद हम ले लेते हैं आपका लवर्स ऑरिकल। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक नया इंसान आपके जीवन में आए ये संभावना है, और शादी जो करना चाहते हैं उनकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन चॉइस आपके हाथ में है। कुछ लोगों के लिए पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा सा शायद ना माने या फिर ना मानना चाहे, ये हो सकता है। तो वो आपको थोड़ा सा देखना होगा। देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं आगे के। When it comes to the matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. तो जैसे मैं आपको बता रही थी, ये नया इंसान आपके लाइफ में आ रहा है। एक चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, स्पेशली हमारे पास्ट में जब हमारा एक्सपीरियंस प्यार की तरफ अच्छा नहीं होता, तो हम थोड़े से डर जाते हैं एक नए इंसान को अपने जीवन में शामिल करते वक्त। देखिए, डर से ज़िंदगी बिताई नहीं जाती। देखिए, होता है कभी कभी अच्छा होता है, कोई बुरा होता है। बुरा होता है तो हम लेसन सीखते हैं ताकि आने वाली ज़िंदगी में वो चीज़ें हम ना दोहराएं। लेकिन आप अगर डर के बैठ जाओगे तो ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। अगर खुशी पाना चाहते हो तो थोड़ा सा डर के आगे आपको थोड़ा सीखना होगा, ठीक है। कुछ भी सही या गलत नहीं होता, हर इंसान का नज़रिया सही गलत की तरफ अलग होता है। तो जैसे मैं बता रही थी, अनबन की अगर पॉसिबिलिटी बने आपके रिश्तों में तो रिस्पेक्ट करना सीखें। आपके पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू को आप रिस्पेक्ट करें और उनसे रिस्पेक्ट लें आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। कोई भी सही गलत यहाँ पे नहीं है। और नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए, यू इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एनी टाइम। तो जैसे मैं बता रही थी कि नया इंसान आपके लाइफ में आएगा। अब आप इसको एक्सेप्ट करते हो आपकी लाइफ में या आप ना करके चले जाते हो, ये कम्प्लीटली आपके हाथ में है। मैं पॉसिबिलिटी बता रही हूँ कि नए इंसान के आने की यहाँ पे संभावना है। डिसीजन हमेशा आपके हाथ में है, ठीक है। आगे के कार्ड्स हम देख लेते हैं। मोनोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो आपको बताया जा रहा है कि आपको आपके कंफर्ट जोन से थोड़ा सा आगे निकलना है। अगर आप चीज़ें एक ही तरह से कर रहे हो तो थोड़ा मॉडिफिकेशन करो, अपने काम के नेचर में मॉडिफिकेशन करो, आपके लाइफस्टाइल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करो। स्पेशली अगर आप घर पे बैठे हो, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, खाना पीना ठीक से नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा सा वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा, ये मुझे लग रहा है। और लास्ट वाला है एक्शन। तो आपको बस एक्शन अब लेनी है, ठीक है। अगर कोई चीज़ है जो आप पाना चाहते हो, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, नए घर की तरफ जाना चाहते हो, तो आपको एक्शन लेनी होगी, ठीक है। प्लानिंग बहुत ज़्यादा हो गया है, अब प्लानिंग का समय गया, अब एक्शन लेने का टाइम है, ठीक है। सबसे पहले तो अपने कंफर्ट जोन से निकलो और कंफर्ट जोन से निकलने के बाद तुरंत एक्शन लो, क्योंकि जो एक्शन आप लोगे उससे आप बहुत ज़्यादा आगे जाओगे। मेहनत करते रहिए, आपके मेहनत को फल भगवान ज़रूर देंगे, यही मेरी भगवान से दुआ है। इसी के साथ ये वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और अगर आप लोगों ने सिलेक्ट की है पाइल 3 तो ये है आपके आने वाले कुछ महीने। चलिए, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ जो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव होगी आपके लाइफ के लिए, कि वो है अब आपके माइंड में चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई है। आपको पता है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है और आपको कैसे करना है। तो एक ऑब्जेक्टिविटी जो होती है ना चीज़ों की, वो आपकी तरफ आने वाली है। एक और चीज़ होगी कि आने वाले कुछ महीनों में आपको काफ़ी सारे नए आइडियाज़ आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके करियर के बारे में बताऊं कि ओके, आपके दिमाग में आएगा कि चलो मैं करियर में ऐसे एडवांस तो कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं ये भी करूँ तो शायद मुझे और ज़्यादा बढ़ोतरी अपने करियर में मिले, ये भी यहाँ पे हो सकता है। तो माइंड से कोई भी चीज़ अब आपके छुपी हुई नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर है और ऑब्स्टिकल्स को अब पार कैसे करना है ये आप बहुत बहुत अच्छे से जानते हो। आप जैसे कम्युनिकेट करते हो उसमें भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ गई है। और सबसे बड़ी बात ना, आप में अब एक कॉन्फिडेंस आ गया है। और जिस इंसान में कॉन्फिडेंस होता है तो वो कॉन्फिडेंस इंसान को काफ़ी सारी चीज़ें ईजिली करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आने वाले कुछ दिनों में वो कॉन्फिडेंस भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आपकी लाइफ में। जो लोग नया बिजनेस
बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए भी बहुत अच्छा समय आने वाला है आगे 3 से 4 महीने के लिए। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपके लिए क्या है ना, क्योंकि आपको क्लियर हो रही है चीज़ें, तो आप बहुत गतिमान होके आगे बढ़ रहे हो, बहुत स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हो। तो आने वाला कुछ महीना आप लोगों के लिए बहुत तेज़ी से जाएगा, बहुत एक्शन ओरिएंटेड समय आप लोगों का जाने वाला है। लेकिन एक बात की आप ध्यान रखिए, आपको क्लैरिटी तो है, लेकिन कुछ ऐसे डिसीजंस आप ना लेना कि जिसकी वजह से आपको आगे जाके रिग्रेट करें। देखिए, कहते हैं ना, जल्दबाजी में लिए हुए निर्णय जो हैं वो कभी कभी गलत साबित हो जाते हैं। आपको अगर लग रहा है कि आप सही भी हो तो भी कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले आने वाले कुछ महीनों में थोड़ा सा सोच लें, 1-2 दिन का समय लें, अपने परिवार के साथ सारी चीज़ डिस्कस करें और उसी के बाद आपको कोई मेजर फैसला जो है वो लेना चाहिए। ऑफ कोर्स आने वाले कुछ महीनों में मैं आपको ट्रैवल करता हुआ भी देख रही हूँ, तो स्पेशली ये हो सकता है कि आपको शायद कहीं और नौकरी मिले, आपको शायद घर शिफ्ट करना पड़े, या फिर कोई दूसरी कंट्री में अगर आप ट्राई कर रहे थे तो अचानक से लेटर आए और आपको अचानक से जाना पड़े, ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। लेकिन जो भी हो ना, अब आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत फास्ट होने वाली हैं। तो जब चीज़ें फास्ट होती हैं, थोड़े से माइंड को आपको शांत रह के भी काम करना है। तो प्लीज़ थोड़े गलत डिसीजन जल्दबाजी में ना लेना, उसकी तरफ भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एक और चीज़ है, अब आप काफ़ी सारी चीज़ें ना एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो कि शायद आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ मैनेज कर रहे हो। शायद आप जॉब भी करते हो, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, या फिर आप काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ सीखना चाहते हो, या फिर 2 जॉब्स एक साथ करना, ये भी यहाँ पे है। ठीक है, ये भी हो कि आप घर भी चला रहे हो और ऑफिस में भी काम कर रहे हो, या फिर घर की बच्चों की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हो, सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हो, तो वो आप थोड़ा सा बैलेंस करके चल रहे हो। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि बैलेंस में भी एक थोड़ा सा आपको ना शांत होने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप फिर बहुत सारी चीज़ों का बर्डन एक साथ ले लें। क्योंकि देखिए क्या है, आपका माइंड काफ़ी क्लियर है और उसकी वजह से ना आपको सारी चीज़ें एक साथ ही करनी है। शांत हो जाओ, थोड़ा सा रुक लो, अपने घोड़ों को थोड़ा सा कंट्रोल में करो। एक टाइम पे एक चीज़ ही आपको करनी चाहिए। एक टाइम पे एक चीज़ सीखो, एक टाइम पे एक चीज़ करो, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है आपका काम का बर्डन भी आपके ऊपर ज़्यादा है तो किसी की हेल्प मांगना अब आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा। अब जो सबसे अच्छी चीज़ आप लोगों के लिए आ रही है वो है ये खुशखबरी। तो एक और चीज़ यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक एस है तो आपके लिए लेटर आना भी यहाँ पे एक पॉसिबल है। लेटर आए, उसकी वजह से चीज़ें बहुत जल्दी आगे बढ़े, ये भी यहाँ पे हो सकता है। स्पेशली फॉरेन से लेटर आना, किसी दूसरे शहर से लेटर आना, अगर उस लेटर के लिए आप वेट कर रहे हो तो वो लेटर भी अब आप तक बहुत जल्दी पहुँच जाएगा, ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। एक और चीज़ है, जो शादी करना चाहते थे वो शादी की भी यहाँ पे पॉसिबल है। एंगेजमेंट की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और फैमिली के साथ कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, किसी और की शादी हो रही है घर में, या फिर और के साथ कोई अच्छी इवेंट हो रही है, ये भी यहाँ पे संभव है। लेकिन ऑफ कोर्स हॉलीडे की जो मैं बात कर रही थी वो हॉलीडे भी अब आप लें, ये भी यहाँ पे संभव है। और एक और चीज़ है ना, आपकी कोई विश फुलफिल हो रही है यहाँ पे। ठीक है, विश काफ़ी फुलफिल हो रही है। इनफैक्ट अब आपके लाइफ में क्या हो रहा है ना, आपका मैनिफेस्टेशन का जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ऑलमोस्ट ऐसे होगा कि आप मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस स्टार्ट करोगे और कुछ ही महीनों में आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा, ये भी यहाँ पे मुझे लग रहा है। लेकिन जब आप इतने स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप विश क्या कर रहे हो उसकी तरफ थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रह के चलना होगा। गलत विश ना कर देना, विश वाइजली कहते हैं ना। कभी कभी क्या होता है, हम कुछ चीज़ मांगते हैं, फॉर एग्जाम्पल भगवान से कहते हैं भगवान मुझे ये इंसान दे दो। उससे अच्छा ये मांगना कि भगवान मेरे लिए जो सही है, मेरी ज़िंदगी के लिए वो जो सही है वो इंसान मुझे दो। ठीक है, ऐसे ना हो मांग लो फिर रिग्रेट करो। ओके, तो जो भी मांग रहे हो अच्छे से प्रॉपर्ली सोच समझ के ही मांगना। ओके, बहुत पावरफुल मैनिफेस्टो हो, जो चाहते हो अब आप आपके लाइफ में हासिल कर सकते हो, क्योंकि माइंड बहुत क्लियर है, माइंड आपका शार्प भी बहुत ज़्यादा है।
ठीक है। तो स्पेशली पढ़ाई की तरफ आप लोग काफ़ी अच्छा करोगे आने वाले साल में, ये भी मुझे लग रहा है। इनफैक्ट आप बहुत रैपिडली चीज़ें सीखोगे भी, और आप इंसान भी ऐसे हो कि आपको नॉलेज शायद लेना बहुत अच्छे से पता है। आप शायद यूट्यूब से सीखते हो, आप किताबों से सीखते हो, आप लोगों से सीखते हो, लेकिन पढ़ाई लिखाई की तरफ जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा समय आने वाला है आने वाले कुछ महीनों में। अब हम लेते हैं आपके लव और रिलेशनशिप्स ऑरिकल। एक बात बता दूं, जो लोग सिंगल हैं तो आपके लाइफ में एक इंसान बहुत जल्दी आए, लाइक चट मंगनी पट ब्याह कहते हैं ना, वैसी सिचुएशन भी हो सकती है। ये इंसान एक फायर साइन हो सकता है या फिर आप फायर साइन हो, ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन चट मंगनी पट ब्याह वाली सीन भी है, या फिर आप चाहते हो तो आप बहुत जल्दी शादी के बंधन में बंधोगे, या फिर एक ऐसे इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में अब रहोगे जो शायद दूसरे शहर में रहता है, दूसरी कंट्री में रहता है, या फिर एक दूसरे के मिलने के लिए आपको ट्रैवल करना पड़े, ठीक है। ये भी ये साल ये हो सकता है। चलिए पहला देख लेते हैं। Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. तो आपको बेसिकली कहा जा रहा है कि अपने पार्टनर को स्पेशली ये आगे के कुछ महीनों में क्रिटिसाइज ना करें, या फिर गलत शब्दों का इस्तेमाल आप आपके पार्टनर के साथ ना करें। होता है झगड़े में हम हमेशा कहते हैं कि आप ऐसे ही हो, आप हमेशा यही करते हो, तो हार्श शब्दों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि शब्द जो होते हैं ना, हम बोल जाते हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन दूसरे इंसान के जहन से, मन से वो चीज़ें नहीं जाती, और वो सबसे बड़ा कारण है रिलेशनशिप स्पॉइल होने का। तो अपनी तरफ से हर कोशिश करना कि सामने वाले की तरफ कुछ ऐसा ना निकले जिससे आपको आगे रिग्रेट करना पड़े, ठीक है। और अगला है प्लेफुलनेस। लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। तो आपको सबसे ज़्यादा प्रयास करना है कि आपके रिश्ते में खुशी कैसे आए, उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। क्या होता है जब रिलेशनशिप पुराना हो जाता है तो एक पैटर्न बन जाता है, तो उस टाइम वैसी चीज़ें करो जैसे आप पहले करते थे। जैसे पहले रिलेशनशिप में आते हैं तब जैसे आप मज़े करते थे, एक साथ फ़ोन पे बातें करते थे, कहीं चले जाते थे, तो वो चीज़ें अब आपको करनी चाहिए। तो वो जो एक खुशी है ना रिश्ते की, वो खुशी दोबारा लाने की अब आपको कोशिश करनी चाहिए आपके रिश्तों में। अब हम लेते हैं लास्ट के 2 कार्ड्स। मोनोलॉजी से है होल्ड योर विजन। तो मैंने आपको बताया था ना, आप मैनिफेस्टर्स बहुत स्ट्रांग हो, तो अब आप आपके लाइफ में क्या पाना चाहते हो उसकी सबसे पहले तो एक लिस्ट बनाओ, और फिर रोज़ उसके बारे में सोचो। एक विजन बोर्ड भी आप बना सकते हो आपकी लाइफ के लिए, ताकि आप उसके ऊपर वही पिक्चर्स चिपकाएं जो आपको सबसे ज़्यादा चाहिए आपके लाइफ में। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हो एक खूबसूरत रिश्ता आपके लाइफ में आए, तो गूगल पे सर्च करो हैप्पी कपल्स, और एग्जाम्पल एक ऐसे कपल का फ़ोटो हो तो बस एक ऐसे कार्डबोर्ड के बोर्ड पे वो चिपका दो। अगर आप चाहते हो कि पैसा आपके पास बहुत ज़्यादा है तो पैसे की कटिंग लो, गूगल पे पिक्चर्स आसानी से मिल जाते हैं, उसका प्रिंट आउट लो, वो भी आप स्टिक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो आप ट्रैवल करो तो ट्रैवलिंग की फ़ोटो लगाओ, जैसे ये हो गए हैं लाइक घोड़े के ऊपर ट्रैवल कर रहा है, तो वैसे भी आप कर सकते हो। तो एक विजन बोर्ड बनाओ, क्योंकि आप का मैनिफेस्टेशन का पावर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उस पावर को आपको यूज़ करना चाहिए। तो एक विजन बोर्ड बनाओ, ठीक है, कि क्या चाहते हो आपकी लाइफ में, और वैसे उसी की तरफ आप सोचते रहो, वो चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगी। और आपका लास्ट कार्ड है हंगर। तो मुझे लगता है आप आपकी लाइफ में अब बहुत सारी चीज़ें पाना चाहते हो, आप एम्बिशियस बहुत हो, आपको जल्दी बहुत सारी चीज़ें करनी है। एक और बार ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, लेकिन अगर आप जल्दबाजी में आगे बढ़ते हो या फिर कम टाइम में बहुत ज़्यादा पाना चाहते हो, तो आगे जाके हमेशा ही ये चीज़ें भारी पड़ती है। तो प्लीज़ जल्दी में छोटे मोटे चीज़ें करके या फिर गलत मार्ग अपना पे कुछ अचीव मत करना। धीरे आगे बढ़ना, सिस्टमैटिकली आगे बढ़ना, आप सब अचीव करोगे। जल्दबाजी अवॉइड करो,
ठीक है, ये मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ। बाकी तो सारी अच्छी चीज़ें हैं, तो जो चाहते हो उसी को आपके लाइफ में अब इनवाइट करो। आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादा काम एक साथ करने की कोशिश ना करो, थक जाओगे, ठीक है। और थक जाओ तो रुक जाओ और किसी से मदद मांगो। फैमिली लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है आपकी, आइदर आपकी शादी हो सकती है, आप सेटल डाउन हो रहे हो, या आपकी फैमिली में कुछ बहुत अच्छी खबर आने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो बस इसी के साथ ये वीडियो में मैं यही ख़त्म करती हूँ। मैं प्रे करती हूँ भगवान से कि आने वाले महीने, आने वाला साल आपके लिए बहुत बहुत शुभ जाए। नमस्ते।